गाइस राधे राधे एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो 8:30 हो चुका था सुबह के, तो मैं लाइब्रेरी पहुंच चुकी थी। आज जल्दी रेडी हो गई थी, जल्दी फ्री हो गई थी, तो इस वजह से मैं जल्दी लाइब्रेरी पहुंच गई। देन उसके बाद वहाँ जाके बनाया मैंने अपना टू डू लिस्ट, बिकॉज मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, अपने सारे टारगेट्स को फिक्स किया बिकॉज मुझे पूरे दिन के लिए ईजी रहे। देन उसके बाद एक एक करके अपने टारगेट को कंप्लीट करने स्टार्ट किया। सबसे पहले लिया फिर मैंने अपने करंट अफेयर्स का लेक्चर, जहाँ सर समझा रहे थे BNS और IPC मतलब भारतीय न्याय संहिता एंड इंडियन पिनल कोड, एंड जो फॉल्स प्रोमिसेस होते हैं लड़कों के लिए, मींस सेक्शन 69 में जो आते हैं। तो ये सेक्शन 69 सिर्फ स्पेसिफिक बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है, कि बॉयज़ जो होते हैं मेल वो फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं। इन सबको मैंने समझा एंड और भी सारे टॉपिक्स कराए थे, बट ये मेरे को पहले लगा कि इसको मेरे को डालना चाहिए, इस वजह से मैंने वीडियो में डाला। एंड फिर उसके बाद मैंने किए अपना GS का सब्जेक्ट्स, क्योंकि सबसे पहले किया है मैंने GS का एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें चल रहा था वैदिक एज, और वो भी आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि ये वैदिक एज मेरा 2-3 दिन से चल रहा है, 2 दिन से चल रहा है। आज आपको मेरी थोड़ी आवाज़ लगेगी अलग, बिकॉज़ मेरी थोड़ी सी ना तबीयत ठीक नहीं है आज, तो इस वजह से प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझे हो रखा है बहुत सारा कोल्ड, ठीक है, गला भी मेरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बट मेरे को वीडियो बनानी थी एंड मेरे को अपलोड भी करनी थी, इस वजह से। देन उसके बाद फिर हम गए बाहर, थोड़ा सा खाया पिया बिकॉज़ भूख लग रही थी। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई, वापस आई, देन फिर से अपनी पढ़ाई में ही लग गई। वही मैंने लिया अपना GS का सेकंड सब्जेक्ट वापस आने के बाद, जो था ज्योग्राफी, जिसमें सर बता रहे थे शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। ITCZ क्या होती है क्या नहीं होती है, एंड वो किधर किधर शिफ्ट होती है, एंड कितने एंगल तक शिफ्ट होती है एंड नहीं होती है, तो वो सब ITCZ सर समझाए थे। एंड जितने एग्जाम्पल हो सके थे, जितने डायग्राम से वो समझा सकते थे उन्होंने बहुत समझाया, इसलिए मेरे को इनका अंकित सर का पढ़ाना अच्छा लगता है। सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई टीचर इतने एग्जाम्पल दे सकता है। यहाँ दे भी सकते हैं, बहुत सारे होते हैं टीचर्स, तो मुझे पर पर्सनली इनका अच्छा लगा है। एंड देन उसके बाद फिर मैंने किया ज्योग्राफी के PYQ घटना चक्र से, फिर उसको सारे अच्छे से मेन पॉइंट्स वगैरह सारे लिखे हैं, घटना चक्र को किया है। एंड पहले मैंने अपनी, जैसे मेरा चल रहा था ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने उसमें लिखे थे रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम, वो तो सबसे पहले मैं अपना समरी पढ़ती हूँ, है ना, एज यू ऑल नो, तो मैंने समरी पढ़ी। देन उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चंस किए, देन उसके बाद फिर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे आपको पता होगा। ये मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़, जो कि था CSET का, मैंने CSET की GS2 की मतलब से टेस्ट सीरीज़ लगाई है, जिसमें मैंने पहले से पैसेज दिए हुए थे ना, उसको मैंने किया है आज, वरना मैं GS की लगाती हूँ। आज मैंने अभी से पहली बार स्टार्ट किया है CSET की टेस्ट सीरीज़ लगाना, तो मैंने उसको अच्छे से पहले पढ़ा है पैसेज को, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, उसको अच्छे से किया है। एंड पैसेज थोड़ा लग रहा था बड़ा भी, एंड बस उसके बाद अपनी टू डू लिस्ट चेक की, सारे टारगेट्स हो चुके से, एंड टाइम भी हो चुका था, 9:15 हो गया था, 8:50 होने वाला था। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।